हाय स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में कि कैसे प्रोसेसेस वर्क करते हैं एंड हाउ टू ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज दी प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट। प्रोसेस कंसेप्ट। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस किसे बोलते हैं। अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोसेस क्या है, प्रोग्राम का ही एक उदाहरण है। रनिंग इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में ये रन करता है प्रोग्राम। इट इज क्लोज्ड इन मीनिंग टू टास्क, अ टर्म यूज्ड इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो प्रोसेस क्या है, इसमें क्या है, प्रोग्राम का ही एक पार्ट है या प्रोग्राम को ही हम प्रोसेस या टास्क बोल सकते हैं। इन यूनिक्स एंड सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ए प्रोसेस इज स्टार्टेड व्हेन ए प्रोग्राम इज इनिशिएटेड। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उस समय क्या है, प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। इसको हम प्रोग्राम को प्रोसेस ही बोलते हैं। सो प्रोग्राम जब भी इनिशिएट हुआ या जब भी स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे प्रोसेस भी आपका स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होती हैं कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है, वो अभी रनिंग में है, स्टॉप में है, वेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं। ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ए प्रोसेस, जब से वो स्टार्ट हुआ और एंड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। इट्स एग्जीक्यूशन स्टेटस में बी इन वन ऑफ 4 स्टेट्स। सो बेसिकली जब ये एग्जीक्यूट करता है तो ये 4 स्टेट में से होके ये रन करता है। तो इसकी कुछ स्टेट्स हैं लाइक एग्जीक्यूटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट। वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। एग्जीक्यूटिंग स्टेट में क्या है, जब प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टेट में होता है, द प्रोसेस इज करंटली रनिंग एंड हैज कंट्रोल ऑफ सीपीयू। तो इसका कंट्रोल किसके पास होता है, सीपीयू के पास होता है जब ये कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है। वेटिंग टाइम या वेटिंग, द प्रोसेस इज करंटली एबल टू रन बट मस्ट वेट अंटिल ए सीपीयू बिकम्स अवेलेबल। वेटिंग में क्या है, वो एक क्यू में होता है या किसी लाइन में होता है जब तक सीपीयू किसी और प्रोसेस को हैंडल कर रहा होता है, उसके बाद वो इसको वेट करवाता है जब तक वो फ्री नहीं हो जाता। नेक्स्ट आपकी स्टेट आती है ब्लॉक स्टेट। तो आप ये डायग्राम भी देख सकते हो। ब्लॉक स्टेट में क्या है, द प्रोसेस इज करंटली वेटिंग एन इनपुट आउटपुट आइदर फॉर इनपुट आउटपुट टू अराइव और आउटपुट टू बी सेंट। ब्लॉक में क्या होता है, जब तक हमारा कोई प्रोसेस अगर है, अगर हमने कोई उसको रिक्वेस्ट दी है तो वो तब तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि वो सीपीयू बिजी है या इनपुट आउटपुट के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट के ले रहा है या उसको आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस टाइम पे हमने जो रिक्वेस्ट की है या जो प्रोसेस उसके पास है वो क्या है, ब्लॉक स्टेट में है। बिकॉज इसमें भी सिंपली वर्ड में यही हम बोल सकते हैं कि जब तक सीपीयू बिजी है विद दी इनपुट आउटपुट प्रोसेस तो उस प्रोसेस को वो ब्लॉक कर देगा। सस्पेंडेड, द प्रोसेस इज करंटली एबल टू रन बट फॉर सम रीजन द ओएस हैज नॉट प्लेस द प्रोसेस ऑन द रेडी क्विक। किसी कारण से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को प्लेस्ड नहीं कर पाता या क्यू में नहीं लेके आ सकता या प्रोसेस क्या है इस समय रन नहीं कर सकता, तो हम उसको क्या है, सस्पेंडेड स्टेट में डाल देते हैं। रेडी, द प्रोसेस इज इन मेमोरी, जब आपका प्रोसेस मेन मेमोरी में चला जाता है और वो रेडी हो जाता है सीपीयू को एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो उस समय हम स्टेट को बोलते हैं रेडी स्टेट। टर्मिनेशन स्टेट होती है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम टर्मिनेट स्टेट में बोलते हैं। तो ये आपका डायग्राम है, यहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ न्यू, उसके बाद रेडी क्यू मेन मेमोरी में गया, उसके बाद वो रन कर रहा है, रन के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इसका मेन बेसिक इसका लाइफ स्पैन है। अगर रनिंग स्टेट में किसी कारण से इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती है या कुछ और इसमें इंटरप्ट आ जाता है तो वो वापस से या तो वो रेडी क्यू में चला जाएगा या वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद वो फिर से रेडी क्यू में जाएगा एंड रन करेगा एंड टर्मिनेट कर देगा। तो इसी तरह इसका ये मेन लाइफ स्पैन है और इसके ये स्टेटस होते हैं कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, पीसीबी रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक को। पीसीबी मींस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। Each process is represented in the operating system by a process control block, also called a task control block. प्रोसेस की कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्रोसेस कौन सी स्टेट में, जैसे अभी हमने बात की कि वो रेडी स्टेट में है, वेटिंग में है, टर्मिनेशन में है, तो कौन सी स्टेट में आपका प्रोसेस है वो ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा।
और वो प्रोसेस किसी और प्रोसेस को पॉइंट कर रहा है या पॉइंटरिंग शेड्यूलिंग कर रहा है, तो इस तरह का टास्क भी, इसमें इंफॉर्मेशन भी पॉइंटर में होती है। तो पीसीबी क्या है, पॉइंटर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट होता है आपका प्रोसेस नंबर, आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसका नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी पीसीबी स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो आने वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, आगे आने वाली कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। तो इस तरह पीसीबी प्रोसेस के साथ जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सबको स्टोर करके रखता है। उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स यूज हुए हैं, मेमोरी लिमिट्स कितनी, कौन कौन सी फाइल ओपन है उनके साथ, उस प्रोसेस के साथ, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी स्टोर करके रखता है। यही हमने अभी डिस्कस किया, तो उसने बताया कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है, स्टेट में क्या है, वो न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है, कौन सी स्टेट है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर बताया, द काउंटर इंडिकेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उस अगली जो एग्जीक्यूशन होनी है इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस भी इस पीसीबी में होगा। कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स वर्क कर रहे हैं, स्टैक पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर, अकामुलेटर, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में होगी। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन भी पीसीबी में होगी। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड अ प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोसेस की प्रायोरिटी कौन सी और वो शेड्यूलिंग की को पॉइंट कर रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन सीपीयू शेड्यूलिंग में होगी। मेमोरी मैनेज कैसे कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन में इंक्लूड सच इंफॉर्मेशन एज द वैल्यू ऑफ द बेस, लिमिट रजिस्टर, उसका लिमिट कितना है, पेज टेबल कौन सा है, सेगमेंट टेबल कौन से, तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी क्या है, स्टोर करता है एक प्रोसेस की। तो अगर हमारे पास 4 प्रोसेस है तो पीसीबी क्या है, उन 4 प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम देखते हैं कि एज ए प्रोसेस एंटर द सिस्टम, जब एक प्रोसेस सिस्टम के अंदर एंटर किया, दे आर पुट इनटू ए जॉब क्वी, तो वो क्या है, एक रेडी स्टेट में या क्वी में चला जाएगा। दिस क्वी कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, ये एक ऐसी क्वी है जिसमें काफी सारे प्रोसेसेस सिस्टम के पड़े हुए हैं। तो ऐसी क्वी जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, सीपीयू क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको मैनेज करके एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर उसको शेड्यूल करेगा और 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर एक सीपीयू तो 1 बाय 1, अदरवाइज 2 सीपीयू है तो प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाएगी। The processes that are residing in the main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called the ready queue। तो ये नेक्स्ट इन्होंने बताया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। ऐसे प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में पड़े होते हैं, मेन मेमोरी मीन्स हमारी रैम में, और रेडी होते हैं वेट करने के लिए कि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं हो रही तब तक वो क्या है, वो रेडी स्टेट में रहेंगे। ए न्यू प्रोसेस इज इनिशियली पुट इन दी रेडी क्यू, कुछ नया प्रोसेस या कोई नया प्रोसेस आता है तो वो भी क्या है, रेडी क्यू में हमारा ऐड हो जाता है। इट वेट्स इन दी रेडी क्यू एंटिल इट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, वो तब तक वेट करता है जब तक सीपीयू उसको सिलेक्ट नहीं कर देता। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या है, द प्रोसेस कुड इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, प्रोसेस वेट स्टेट में कब जाता है, ठीक है, प्रोसेस को वेट करनी पड़ती है, सस्पेंडेड स्टेट में चला जाता है जब इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वेस्ट आती है। देन बी प्लेस्ड इन एन इनपुट आउटपुट क्यू, अगर हमारा कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है या हमारा प्रोसेस रनिंग में है, अगर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो प्रोसेस क्या है, आईओ क्यू में, वो प्रोसेस जो होगा वो आईओ क्यू में चला जाएगा, या जो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट है वो इनपुट आउटपुट क्यू में क्या है, वेट करेगी कि सीपीयू फ्री हो और वो रिक्वेस्ट वो सीपीयू में चली जाए। आगे हम डायग्राम करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस कुड क्रिएट ए न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर इट्स टर्मिनेशन, जो एक प्रोसेस है वो कुछ अपने उसके कोई चाइल्ड प्रोसेस या सब प्रोसेस भी बनते हैं और वो भी वेट करते हैं उसको एग्जीक्यूट और टर्मिनेशन होने के लिए। द प्रोसेस could be removed forcefully from the CPU as a result of an interrupt and be put back in the ready queue। तो इसमें बताया कि अगर कोई प्रोसेस फोर्सफुली सीपीयू की तरफ से रिमूव कर दिया जाता है तो फिर वो दोबारा से रेडी क्यू में आ सकता है, या किसी इंटरप्ट की वजह से अगर आपकी रिक्वेस्ट या कोई प्रोसेस क्या है टर्मिनेट नहीं होता और वो बीच में से ही वेट स्टेट में चला जाता है तो वो दोबारा से रेडी क्यू में वापस सीपीयू उसको सिलेक्टेड करने के लिए कैपेबल होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हो। इसमें आपने कोई प्रोसेस दिया स्टार्टिंग से, वो रेडी क्यू में है,
सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड टर्मिनेट कर देगा। ये इसका सिंपल फंडा है। उसके बाद सेकंड में ये क्या करेगा, अगर आपको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ जाती है उसको, तो वो रिक्वेस्ट क्या है, इनपुट आउटपुट की उसकी बनेगी। उसके बाद वो आईओ रिक्वेस्ट फिर से रेडी क्यू में जाएगी एंड सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास काफी सारे टास्क है, सबको टाइम दिया हुआ है, अगर उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, मींस किसी प्रोसेस को हमने 3 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम दिया है, तो उसके 5 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो वो प्रोसेस टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड वो यहां पे चला जाता है। उसके बाद वो फिर से रेडी क्यू में जाता है एंड एग्जीक्यूट करता है। अगर उस प्रोसेस का कोई चाइल्ड प्रोसेस है या सब प्रोसेस है, तो वो भी क्या है, इस शेड्यूलिंग की हेल्प से उसको भी स्टोर किया जाता है एंड रेडी क्यू के लिए रेडी किया जाता है। इसी तरह से कोई इंटरप्ट आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है सीपीयू में, तो जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो किसमें, वेट के लिए चला जाता है, फिर से वो रेडी क्यू में जाता है एंड एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहता है। तो इसी तरह से ये टास्क चलते रहते हैं, इसी तरह से प्रोसेस क्या है, शेड्यूल होता है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस है और आगे हम पढ़ेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी मैं बताता हूं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है, द कंकरेंट प्रोसेस मींस, कंकरेंट मींस जब हमारे दो या दो से ज्यादा प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। द कंकरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम में बी आइदर इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो ये दो जो प्रोसेस वर्क कर रहे हैं सीपीयू में, या तो ये क्या है, कोऑपरेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होकर वर्क करेंगे, या ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैन नॉट इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस। एक प्रोसेस तभी इंडिपेंडेंट है जब वो दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट नहीं कर रहा। क्लियरली एनी प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर एनी डाटा विद एनी अदर प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट। ऐसा प्रोसेस जो कि अपने डाटा को शेयर नहीं कर रहा, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऑन दी अदर हैंड ए प्रोसेस इज कोऑपरेटिंग इफ इट कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसके चेंज होने से या जिसकी स्टेट चेंज होने से या जिसके कारण दूसरे प्रोसेस को कोई उसमें इफेक्ट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। मींस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है या दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। क्लियरली एनी प्रोसेस दैट शेयर डाटा विद अदर प्रोसेस इज ए कोऑपरेटिंग प्रोसेस। सिंपली वर्ड में इन्होंने बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो अपने डाटा को शेयर कर रहा है दूसरे प्रोसेस के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इन दी प्रीवियस सेक्शन हमने लास्ट में कोऑपरेटिंग के बारे में पढ़ा। वी शोड हाउ कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन कम्युनिकेट इन ए शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या था, एक मेमोरी शेयर्ड एनवायरनमेंट होता है, एक मेमोरी होती है जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को अपने डाटा को शेयर करता है। दिस स्कीम रिक्वायर दैट दीज प्रोसेस शेयर ए कॉमन बफर पूल। तो उसमें उस स्कीम में क्या था, एक कॉमन मेमोरी होती है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस उस मेमोरी में से डाटा लेते हैं एंड प्रोसेस करते हैं। एंड दैट द कोड फॉर इंप्लीमेंटिंग द बफर बी रिटन एक्सप्लिसिटली बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो वो जो बफर होता है, वो जो कॉमन पूल होता है, उसमें ही डेटा को राइट किया जाता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या है, उसकी हेल्प से ही कोड को इंप्लीमेंट करता है जो उसने कोड उस बफर पूल में लिखा है। Another way to achieve the same effect is for the operating system to provide the means for cooperating process। हमारे पास इस तरह के ही डाटा को अचीव करने के लिए एक और मेथड मौजूद है जिसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये भी कोऑपरेटिंग प्रोसेस की तरह ही कम्युनिकेट करता है विथ ईच अदर विया इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शन विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। तो इसमें क्या है, ये सेम एड्रेस स्पेस नहीं प्रोवाइड करता है, कॉमन पूल प्रोवाइड नहीं करता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू डिफरेंट मेथड। ये क्या है, डेटा को शेयर नहीं करता, कॉमन पूल को या कॉमन मेमोरी को शेयर नहीं करता, ये वैसे इसको एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज करता है या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रखता है। तो इसी तरह कोऑपरेटिंग प्रोसेस एंड इंटर प्रोसेस में यही मेन डिफरेंस है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन डाटा को कॉमन पूल में से नहीं लेता, वो उसका डाटा सेपरेट होता है, बट वो क्या है, मैसेज पासिंग के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेट करता है। तो इसी तरह पार्ट 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट को पार्ट 3 में। सो थैंक यू।